नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 का पहला फेज का इलेक्शन खत्म हुआ और वोटिंग परसेंटेज क्यों कम रहा। तो इस वीडियो में हम ये जानकारी ले लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से किसको नुकसान, किसको फायदा, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुई और क्या कारण रहा कि बीजेपी के कुछ लीडरों की वजह से ही ये वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है और ऐसा ना हो कि ये 400 पार की जगह ये 300 पार भी ना हो पाए जो दिख रहा है सिनेरियो। तो इस वीडियो में समझ लेते हैं। सबसे पहले उन बीजेपी लीडरों के बारे में बात कर लेते हैं जो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, हमने अच्छा काम किया हुआ है, हमने जो है लोगों की बहुत सेवा करी, हमने जो है लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखा और हमने डेवलपमेंट का पूरा काम किया, लेकिन हम अब लोगों के पास नहीं जाएंगे, वोट मांगेंगे नहीं, लोग अपने आप ही आएंगे। इतना ये समझ लीजिए 2019 से 5-5, 6-6, 8-8% जो है वोट परसेंटेज कम हुई है और इसका सीधा का सीधा नुकसान जो होगा मेरे ख्याल से वो बीजेपी को ही होने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए, जो इंडिया अलायंस को जो वोट लोग जो डालते हैं ना, वो तो वोट डालने जाते ही जाते हैं। बीजेपी को उन लीडरों के खिलाफ तो सख्त एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम डेवलपमेंट हमने अच्छा कर दिया, लेकिन हम लोग सामने वोट मांगने नहीं जाएंगे, लोग अपने आप ही वोट करेंगे। और इसमें सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं नितिन गडकरी। जो नितिन गडकरी ने ये बोला था कि हम वो लोगों से वोट मांगने नहीं जाएंगे, नागपुर से उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पे भी वोटिंग परसेंटेज कम रही और वोटिंग परसेंटेज कम होने का नुकसान है कि बीजेपी को कम वोट। भाई नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो अच्छा काम किया था, लेकिन लोगों ने हरवा दिया। भाई इस देश में आपको अच्छा काम करने के साथ साथ लोगों के पैर भी पकड़ने पड़ते हैं, लोगों के तलवे चाटने पड़ते हैं, लोकतंत्र में लोगों के का गुलाम बनना पड़ता है कि भाई हम तुम्हारे गुलाम हैं और तुम चलो वोट डालने के लिए। और लेकिन वोट डालने के लिए जब आप लोगों के पास जाओगे नहीं तो लोग मोटिवेशन कहां से आएगा। और सब लोग ये समझ के बैठे हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो क्या जरूरत है वोट डालने की। तो इसका सबसे बड़ा जो है खामियाजा जो है वो किसको, मोदी को ही उठाना पड़ेगा, बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है गर्मी। इस गर्मी में भाई लोग जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर है और लोग सोचते हैं कहाँ जाएं, मोदी जी तो नारा लगाए रहे हैं 400 पार 400 पार, तो 400 पार जब आ ही रहा है तो एक आदमी वोट नहीं डालने जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। मोदी जी तो आ ही रहे हैं, बीजेपी के वोटर यही समझ के बैठे हैं कि हमारे वोट डालने से क्या होगा, कोई बात नहीं, 1-2 वोट भी कम आ जाएगा, जीतेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। इसी कारण से कितने 5%, 10% लोगों का वोट डालने नहीं गए। तो इससे नुकसान किसका होगा, बीजेपी का होगा। वोटिंग परसेंटेज कम होने का सबसे बड़ा कारण जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन भी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का सबसे बड़ा कारण है, क्या आपने वोटिंग डेट जो डाल दी वो फ्राइडे डाल दिया। सैटरडे संडे लोगों की छुट्टी ऑलरेडी होती है और फ्राइडे को लोग सोचते हैं कि अब भैया 3 दिन की लगातार छुट्टी मिल रही है, सैटरडे छुट्टी है ही, संडे छुट्टी है ही, और फ्राइडे को भी जो है वो इलेक्शन डेट की वजह से छुट्टी हो गई, क्या करना वोट डालने, चलो घूमने चलते हैं। तो लोग निकल गए घूमने के लिए। वहां मोदी, अमित शाह, योगी जो है रोडों पे घूम रहे हैं और लोग निकल गए गाड़ी लेके अपना हिल स्टेशन पे, वहां का अपना ही वहां एंजॉय करो। क्या जरूरत है भाई वोट डालने की, जब मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा ही रहे हैं, आ रहे हैं मोदी जी, तो 2-3-4 लोग वोट नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो अगर ज्यादा परसेंटेज अगर होती है ना तो माना जाता है कि लोगों में करंट गवर्नमेंट के खिलाफ रोष है, करंट गवर्नमेंट जो है अच्छा काम नहीं कर रही और इसको चेंज करने के लिए ज्यादा परसेंटेज जो है वो दिखाया जाता है कि भाई ज्यादा परसेंटेज अगर है तो लोग जो है चाहते हैं कि इस सरकार को बदल दिया जाए। लेकिन कम परसेंटेज का तो मतलब ये है कि लोगों में कोई उत्साह नहीं है, लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं ठीक है मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अपोजिशन तो वैसे ही वीक है, अपोजिशन कुछ कर भी नहीं पा रहा, अपोजिशन क्या कर लेगा मोदी जी के सामने, राहुल और जो जो लोग हैं वो जो हैं कुछ कर भी नहीं रहे, तो मोदी जी को ही वोट आएगा, लोग वोट डालेंगे, मेरे एक ना वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने तो वोट डाला है और आप लोग भी प्लीज़ वोट डालिए। ये छुट्टी वुट्टी के चक्कर में मत रहिए, अपना वोट बहुत कीमती वोट है, इसको जाइए और दीजिए। दूसरे फेज का जो है वो भी 26 तारीख को है, वो भी फ्राइडे। भाई फ्राइडे को
को मतलब मेरे को ये फ्राइडे डेट समझ में नहीं आ रहा। फ्राइडे को क्यों आप इलेक्शन कमीशन साहब आप फ्राइडे को क्यों लगा रहे हो ये डेट जो आपने लगा दिया? सैटरडे संडे लोगों की छुट्टी और फ्राइडे को जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना, 3 दिन की कंटिन्यूअस छुट्टी हो गई। तो मैं ये लोगों से फिर कहूंगा और बीजेपी के लीडरों से भी बोलूंगा कि भाई आपको रोड पे निकलना पड़ेगा, लोगों के को पास माथा रगड़ना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा आप ही भगवान हो भैया, बचा लो इस बार। नहीं तो मोदी जी का मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा, योगी जी का मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा, अमित शाह का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये लीडर जो ये बात फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, ये एक ब्लंडर है और ये ब्लंडर सोच है। ये मुझे लगता है ये सोच जो है ऐसा ना हो कि मोदी जी को जो है 400 पार क्या 300 पार के भी लाले पड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अगर लोग वोटिंग परसेंटेज कम होगी तो नुकसान सिर्फ मोदी का होगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं अपने इस एनालिसिस में कि मोदी का ही नुकसान होगा। अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुई तो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा करो और घर से निकलो और ये भूल जाओ भाई कि मुझे हिल स्टेशन घूमने जाना है, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, अब छोड़ो, सब लोग तो वोट मोदी को वोट डालेंगे यार, 1-2 लोग नहीं भी डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ेगा दोस्त, फ़र्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जो लीडर ये बोल रहे हैं कि लोगों के पास नहीं जाएंगे, हमने अच्छा काम किया, अच्छा काम करने के बाद भी फिर कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया था लेकिन 2004 में हार गए थे वो। तो लोगों को ये मत सोचो कि अच्छा काम ही जो है सिर्फ जितवाएगा आपको, आपको पास लोगों के पास जाके बोलना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को जो है वोटिंग टेबल तक लाना पड़ेगा और वोट डालने के लिए उत्साहित करना पड़ेगा, वोट डालने के लिए कहना पड़ेगा। मोदी अमित शाह और योगी ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन और बीजेपी लीडरों को भी करना पड़ेगा और उनको लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई है इसमें नुकसान होगा किसका? और आप ये भी मुझे प्लीज बताइए कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज इतनी कम हुई है तो इसका कारण क्या है? आप लोगों को क्या लगता है इस चीज का कारण क्या है? क्या गर्मी कारण है? क्या बीजेपी के लीडर काम कारण है? या लोग ये समझ के बैठे हैं कि आएगा तो मोदी ही, क्या जरूरत है वोट डालने की, 1-2 जने 10 जने नहीं वोट डालेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारे वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को क्या लगता है आएगा कौन?